आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास क्या है? व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, वैसे ही उसका सामाजिक विकास भी होता है। अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं और परंपराओं एवं अपनी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। इसका अर्थ यह है व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, समूह की साथियों और अपनी इच्छाओं और रुचियों के अनुसार सामाजिक व्यवहार बनाता है और यह सामाजिक व्यवहार कभी भी किसी के प्रति भी एक जैसा नहीं रहता। यह परिस्थितियों के अनुसार और व्यक्तियों और समूह के अनुसार बदलता रहता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य बालक के जन्म से प्रारंभ होने वाली उस प्रक्रिया से है जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है एवं सामाजिक गुणों को सीखता है। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। इस संबंध में हरलॉक लिखते हैं कि सामाजिक विकास उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक विकास उस योग्यता को अर्जित करना है। सामाजिक व्यवहार वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे किसी समाज में अगर कोई एक निश्चित व्यवहार अच्छा माना जाता है तो व्यक्ति को वही व्यवहार करना पड़ता है। उसके विपरीत व्यवहार को समाज अनुमति नहीं देता, वह एंटी सोशल बिहेवियर कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति समाज के लोगों के संपर्क में आने के पश्चात ही क्रोध, भय, प्रेम, संवेग, शर्म, अपराध, रुचि, क्षमता आदि की समझ बना पाने में सक्षम होता है। समूह में रहना और उसके अनुसार ही व्यवहार करना, यही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। समाजीकरण क्या है? व्हाट इज सोशलाइजेशन? स्वारे एंड टेलफर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और जीवित भी रहती है। इसलिए आपको यह समझ आ ही गया होगा कि समाजीकरण और सामाजिक विकास हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी परंपराओं और हमारी अभिरुचियों को आगे बढ़ाने के लिए कितना आवश्यक है। हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कितना आवश्यक होता है। ग्रीन के अनुसार
समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। फीचर के शब्दों में, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। व्यक्ति दूसरे के सामाजिक व्यवहार को भी स्वीकार करता है और एडजस्ट करता है, उस व्यवहार के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता है, यही अनुकूलन है। अब है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला, शारीरिक बनावट। जिसकी शारीरिक बनावट अच्छी होती है, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन में होता है, जैसे कोई व्यक्ति सुंदर हो, गोरा हो, उस व्यक्ति का सामाजिक विकास जल्दी होता है। उस व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। तो शारीरिक बनावट भी हमारे सामाजिक विकास को सीधे और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जो व्यक्ति अच्छी शारीरिक बनावट वाला नहीं होता, माना यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका रंग बिल्कुल काला हो और वो देखने में भी अच्छा ना हो, कुरूप हो, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। तो सोचिए सामाजिक विकास में शारीरिक बनावट कितना इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। दूसरा फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो तो उनके साथ भी लोग किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहते, यहां तक कि अपने घर वाले भी उससे दूरियां बना लेते हैं। जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सभी उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं के साथ सामाजिक रिश्ते स्थापित करते हैं, उन्हीं के साथ अपना लेन देन करते हैं, अपना सामाजिक व्यवहार करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही उसका सामाजिक विकास संभव है। अगला फैक्टर है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ ना हो तब भी हमारा सामाजिक विकास में बाधा आती है। जैसे यदि हमारे किसी बॉडी पार्ट में डिफॉर्मिटी आ जाए तो लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं? लोग हमारे से बातचीत नहीं करना चाहते, लोग हमारे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, लोग हमारी अवहेलना करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये क्या है? सामाजिक विकास में एक बाधा बन जाती है। इसलिए व्यक्ति शारीरिक रूप से भी हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए, जिससे कि उसका अच्छा सामाजिक विकास हो सके। अगला कारक है परिवार। परिवार सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ परिवार बहुत सामाजिक होते हैं, वो सभी के साथ एक अच्छे संबंध रखते हैं, सभी के साथ बातचीत करते हैं, सभी के साथ एक लेन देन रखते हैं, सभी परंपराओं और सभ्यताओं को मानने वाले होते हैं, अपनी संस्कृति के प्रत्येक फंक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं और गांव वालों के साथ सहयोग करते हैं, आस पड़ोसियों के साथ सहयोग करते हैं, अपने बच्चों के साथ सहयोग करते हैं। तो बच्चों में वो संस्कार पहले से ही आ जाते हैं। तो जितने परिवार वाले सामाजिक होते हैं उतने ही वो सारे गुण बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं और बच्चे भी वैसे ही सामाजिक बन जाते हैं। जैसे कि हमारे नेता लोग भी बहुत सामाजिक होते हैं, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं और चुनावों में लोग उनको जीतते हैं। विद्यालय सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जैसे बच्चों ने विद्यालय में आना, विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली करना, साथ में खड़ा रहना,
पीयर ग्रुप के साथ खेलना, ग्राउंड में खेलना, फिर क्लास में कक्षा में बेंच शेयर करना, अपना पढ़ाई का सामान शेयर करना, अपना भोजन शेयर करना, तो ये सारा बच्चा शेयरिंग और ये जो समाजीकरण है ये सारा विद्यालय में सीखता है। बच्चा विद्यालय के आसपास बनी दुकानों में जाता है, वहां लोगों से बातचीत करता है, कुछ खरीदता है, कुछ लेता है, कुछ देता भी है। तो ये सारा समाजीकरण की प्रक्रिया के चरण है। तो बच्चा सामाजिक बनता है इससे। उसके बाद आस पड़ोस, आस पड़ोस अच्छा हो, आस पड़ोस सामाजिक हो, तो उस समाज में रहने का एक अनूठा मजा आता है, अनूठा आनंद होता है। लेकिन शहरों में अक्सर देखा गया है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात नहीं करता। कैसे सामाजिक विकास होगा? किस प्रकार के समाज की हम कल्पना कर सकते हैं? एक दूसरे के इसलिए बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ संदेह करते हैं, पता नहीं कौन है, कैसा है। बात नहीं करना, पेरेंट अपने बच्चों को बोलते हैं ये साथ में नया पड़ोसी आया है, इससे बात मत करना, पता नहीं कौन है, कैसा है। तो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का हमें तभी पता चलता है जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं। इसलिए आस पड़ोस, एक अच्छा आस पड़ोस होना सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनका अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जैसे गांव में जो एक बड़े धन संपत्ति के मालिक होते हैं, उनसे सभी लोग बातचीत करना चाहते हैं, सभी लोग उनके घर जाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग इन टर्न दूसरों को हीन समझते हैं और वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ऐसे में भी सामाजिक विकास नहीं होता। उनका परिवार अगर एक बड़ा परिवार हो तो वो अपने परिवार में ही खुश रहते हैं, उनको दूसरे आस पड़ोस और गांव वालों से कोई लेना देना नहीं रहता। तो ऐसे में सामाजिक विकास नहीं होता। यह टू वे प्रोसेस है, जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही सामने वाला भी व्यवहार करेगा। इसलिए सामाजिक आर्थिक स्तर सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उसके बाद व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, किस प्रकार आप उठते हैं, बैठते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हैं। जैसे खुशी की सिचुएशन है वहां आप खुशी मनाते हैं, गम की सिचुएशन है तो वहां गम मनाते हैं, आप किस प्रकार दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं, ये सारा आपका व्यक्तित्व है, सारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट हैं। तो ये भी अगर आप ये सब समाज के नियमों के अनुकूल करते हैं तो आपका अच्छा सामाजिक विकास होगा, सभी आपको पसंद करेंगे, सभी आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। उसके बाद है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अगर आप इमोशनली साउंड हैं, अगर आपका अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है तो डेफिनेटली आप अच्छे सामाजिक होंगे, क्योंकि हम संवेग एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत को, अपनी फीलिंग को, अपने अनुभव को शेयर करके ही सीखते हैं। एक दूसरे के साथ हम संवेगात्मक और भावनात्मक हम जुड़ाव रखते हैं, तभी हमारा संवेगात्मक विकास भी होता है और यह संवेगात्मक विकास हमें सामाजिक होने में सहायता करता है। जैसे माना किसी परिवार को पड़ोस में कोई समस्या है, तो अगर हमारा उनके साथ संवेगात्मक संबंध होंगे तब हम भी उनके दर्द में दर्द महसूस करेंगे, उनकी खुशी में खुशी महसूस करेंगे, दर्द में उनका साथ देंगे, उनका दर्द कम करने का प्रयत्न करेंगे और खुशी में उनकी खुशियां बढ़ाएंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। और अगला है मनोरंजन। अगर हम खुश होंगे, अच्छा मनोरंजन करेंगे, आसपास में खेलेंगे, आसपास में बातचीत करेंगे, आपने देखा होगा कुछ परिवारों में ऐसा होता है या कुछ कस्बों में, गांव में ऐसा होता है कि लोग शाम के जैसे एक दूसरे के अपने घर के बाहर बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ नई घटना हो तो उसको भी शेयर करते हैं। तो ये मनोरंजन है। हम कोई सीरियल साथ देखते हैं, परिवार वाले हम साथ में कुछ टीवी का सीरियल देखते हैं या कुछ हम फोन पे बातचीत करते हैं, तो ये क्या है?
मनोरंजन के साधन है। तो अच्छा मनोरंजन भी एक सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर हम समूह मनोरंजन में रुचि रखेंगे तो हमारा अच्छा सामाजिक विकास होगा। अगर हम केवल अपना ही मनोरंजन करेंगे, फोन पे ही बातचीत करेंगे, फोन पे वीडियो देखेंगे और दूसरों से बात नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा सामाजिक विकास नहीं होगा। तो ये थे हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।